तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का। एयरफोर्स एग्जाम खत्म होने के साथ ही सभी क्वालिफाइड एस्पिरेंट के मेडिकल शुरू हो गए। कुछ कैंडिडेट के तो मेडिकल हो भी गए हैं और उन्होंने मेडिकल क्वालिफाई भी कर लिया है। आपने कुछ बच्चों का इंटरव्यू भी मेडिकल सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, जहाँ बच्चों ने विस्तार में बताया कि आखिर उन्हें कैसे ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया कंप्लीट की और किस तरीके से उन्हें फाइनली मेडिकल में ग्रीन कार्ड दिया गया। पर अभी कुछ बच्चों के मेडिकल टेस्ट नहीं आए हैं और लगातार आप ढेर सारा कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर सर मेडिकल का प्रोसीजर क्या हो, बारीकी से हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें मेडिकल में वहाँ हो रही हैं, उन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश होगी कि मेडिकल टेस्ट के पूरे प्रोसीजर आपको सही ढंग से मैं बताऊं। जिस तरह का प्रैक्टिकल प्रक्रिया वहाँ पे चल रहा है उस प्रक्रिया से मैं आपको एग्जैक्टली अवगत करा दूँ। तो आज ऑब्वियसली मेरे पास जो रिव्यू हैं वो कई मेडिकल सेंटर्स के रिव्यू हैं जो लगातार बच्चे जा रहे हैं, दे रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो उन्हीं में से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आपके सामने एक कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर की डिटेल देने चल रहा हूँ। सबसे पहले रिपोर्टिंग के बाद सभी कैंडिडेट्स का बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। दैट मीन आपका जो थंब इम्प्रेशन है उसे टिक किया जाएगा। ये बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका सबसे पहला काम ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड सैंपल आपका लिया जाएगा क्योंकि ब्लड टेस्ट खाली पेट करना ज़्यादा सही रहता है और ये पहली प्रक्रिया भी है कि आपका ब्लड टेस्ट खाली पेट ही किया जाता है, इसलिए पहला टेस्ट वो लोग ब्लड टेस्ट ही कंडक्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के बाद आपका ईसीजी टेस्ट होगा। ईसीजी रूम में आपको ले जा करके प्रॉपर तरीके से आपका ईसीजी टेस्टिंग होता है। ईसीजी होने के बाद आपको कुछ खाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन ध्यान रखना है ईसीजी टेस्ट से पहले आपको बहुत काम रहना है, बहुत रिलैक्स रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लाना है, जिससे आपकी ईसीजी रिपोर्ट प्रॉपर आए। और इस उम्र में मैं कहना चाहता हूं बच्चा कि आपकी ईसीजी रिपोर्ट कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए, आराम से लेटिए और प्रॉपर ईसीजी की प्रक्रिया को वहाँ पर फेस करिए। ईसीजी होने के बाद जैसे मैंने कहा कि आपको खाने की परमिशन दे दी जाती है। खाना अगर आप खुद लेके गए हैं तो नो इशू, आप उस खाने को भी लेकर खा सकते हैं। खाना वहाँ ऑर्डर करने का भी परमिशन होता है, वो आपसे पूछने आते हैं और आपको पूछने के बाद वो खाना वहाँ ऑर्डर करते हैं और वो खाना आता है और फाइनली आप वहाँ खाना खा सकते हैं। लंच के बाद आपकी यूरिन टेस्ट की प्रक्रिया को डन किया जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियसली आपका यूरिन कलेक्ट किया जाता है और उसको टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ता है। और टेस्टिंग होने के बाद कुछ समय तक आपको ब्रेक मिलता है। जैसे कि यूरिन टेस्ट की प्रक्रिया के बाद आपको कुछ समय का ब्रेक मिलता है, जहां आप खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। फिर फाइनली आपका एक्सरे की बारी आती है। एक्सरे टेस्ट के बाद आपको 1 घंटे तक का फिर से ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद आपका पुनः ब्लड टेस्ट लिया जाता है। ऑब्वियसली एक बार आपका खाली पेट अगर टेस्ट हुआ है ब्लड का, तो दूसरी बार आपका भर पेट भी, दैट मीन खाना खाने के बाद भी आपका ब्लड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो एग्जैक्टली एक्सरे के बाद होता है। दूसरे ब्लड टेस्ट के होने के बाद बारी आती है आपके आई टेस्ट की। आई टेस्ट बहुत अहम होता है, जिसके अंतर्गत आपका हाइपरमेट्रोपिया, आपका मायोपिया, आपकी कलर ब्लाइंडनेस जैसे सभी टेस्ट को बारीकी से देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रक्रियाएं आपको कई बार मैंने कई डिटेल वीडियो में बताई हैं कि आई टेस्ट के क्या क्या पैरामीटर हैं, किन तरीके से आपका आई टेस्ट किया जाता है। बस रिलैक्स होकर के काम होंगे, उन प्रक्रिया से गुजरना है। एग्जैक्टली आपकी आई भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टेस्ट के बाद आपका नॉर्मल चेकअप जैसे हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, ये सारी प्रक्रिया जो है, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें, आपका बीपी, ये सारी चीज़ें आपकी उसके बाद क्रमशः टेस्ट की जाएंगी। इन सभी टेस्ट के बाद ईएनटी की बारी आती है। दैट मीन ईएनटी टेस्ट जब होगा, जिसमें आपका बेसिकली हियरिंग टेस्ट है, ईयर वैक्स चेक होगा, फिर नोज चेक किया जाएगा इसमें साइनस और डीएनएस जैसी कोई दिक्कत है कि नहीं। ये सारे टेस्ट वहाँ क्रमबद्ध तरीके से आपके होंगे। इसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाएंगे। इसके बाद बारी आती है आपके ऑर्थो टेस्ट की। ऑर्थो टेस्ट का मतलब पूरा बॉडी मसल्स आपका, जिसके अंतर्गत नॉकनी हो गया। बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रिलैक्स तरीके से टेस्टिंग हो रही है। नॉर्मली भी चेक करेंगे, लेटा के भी चेक कर सकते हैं, आपको पैर उठा के भी कर सकते हैं, सीधा करा के भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका फ्लैट फुट देख लेंगे, कैरी एंगल, अमूमन फ्लैट फुट बहुत ही जेन्युइन नॉर्मल टेस्ट हो रहा है। अगर ज़्यादा आपको फ्लैट फुट का इशू आएगा तो सैनिटाइज़र थोड़ा सा छिड़काव करेंगे आपके पैर पे और फाइनली आपको चला के चेक करेंगे फ्लैट फुट इशू को लेकर। बट ये अमूमन बच्चों की समस्या ज़्यादा निकल के नहीं आ रही। कैरी एंगल में सिंपल हाथ आपको आगे करना है बच्चा, प्रॉपर तरीके से। स्पाइनल कार्ड हो गया, हाथ पैर फिंगर सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं और आपको जम करा के भी देख लिया जाता है कि आप फाइनली अप टू द मार्क हैं कि नहीं। कुछ बच्चे जिस तरीके से अभी फीडबैक आ रही है, आई टेस्ट में भी बच्चों का इशू निकल के आ रहा है, जो कि ओवर वेट में भी बच्चों की इशू निकल के आ रहे हैं, जो कि नॉर्मली उनके रीमेडिकल का बड़ा कारण बन रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूरी टेस्टिंग प्रोसीजर चल रही है और मैं प्राउडली कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एमकेशियन ग्रीन कार्ड लेके बाहर आ रहा है। तो जस्ट बी प्राउड, क्योंकि उन्होंने वाकई में मेजर कल से हेल्थ केयर सेंटर से ऑलरेडी ये पूरी मेडिकल की प्रक्रिया से वो गुजरे हैं। उनके लिए कुछ भी ये नया नहीं है। उन्हें पता है कि किस तरह आई टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर हैं, ईयर टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर हैं,
नोज टेस्ट में दैट मीन पूरी एनटी में उनके क्या पैरामीटर हैं, डेंटल पैरामीटर्स उनके क्या क्या हैं, इसी दौरान आपका डेंटल टेस्ट भी ले लिया जाएगा, जिसमें सिंपल आपका माउथ ओपन करा के डेंटल पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे और देखा जाएगा दांत सब प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो बेसिक इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की टेस्टिंग प्रक्रिया से बच्चे गुजरे हुए हैं एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, और वही परफेक्टली चीज़ें वहाँ एग्जीक्यूट हो रही है और बच्चे इसको बेहतर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप फिट एंड फाइन हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद कुछ डाउट एंड कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप आइए। बाकी फर्दर कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर और व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इंक्वायरीज़ का सोल्यूशन मिलेगा और फाइनली आप मेडिकल इन होंगे और ग्रीन कार्ड पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दिल से कि आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, जाइए ग्रीन कार्ड लीजिए और बिल्कुल एमकेसी में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, एक विजय के साथ, एक टारगेट के साथ, एक फाइनली सफलता के साथ, और फाइनली सफलता है मेडिकल का ग्रीन कार्ड। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी कॉन्फिडेंट एंड गो अहेड। जय हिंद, जय भारत।